बच्चों का ना एक बहुत ही फेवरेट स्नैक है, दैट इज चीज़ कॉर्न बॉल्स या कॉर्न चीज़ बॉल बोल लीजिए, आपकी मर्जी है। वही आज हम बनाने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना ज़्यादा डिले करते हुए इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम ना ज़्यादा डिले करेंगे, ना ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा, सिर्फ रेसिपी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दैट इज चीज़ कॉर्न बॉल्स। और उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू और उनको कर लेंगे ग्रेट। चीज़ कॉर्न बॉल्स में उबले हुए आलू का क्या काम, ये देंगे हमें बॉडी, क्योंकि एक्चुअली अगर हम सिर्फ चीज़ और कॉर्न डालते हैं तो चीज़ फ्राई होने के बाद मेल्ट हो जाएगा और उसको बॉडी नहीं मिलेगी। तो बॉडी देने के लिए हम लेंगे आलू और इनको ग्रेट करेंगे। मैश भी कर सकते हैं, बट मैश करने से ना हल्के हल्के लम्स रह जाते हैं, इसीलिए हम प्रॉपरली ग्रेट करके सारे लम्स निकाल लेंगे। बेसिकली हमने आलू की क्रीमीनेस निकालनी है और वो निकलेगी आलू ग्रेट करने से। अगर हम मैश करेंगे ना, वो क्रीमीनेस नहीं निकलेगी। आलू के बाद पनीर, अब चीज़ कॉर्न बॉल है और पनीर इंडियन चीज़ है, अपना देसी चीज़, तो पनीर जाना तो बनता है। तो ये हो गया चीज़। अब डालेंगे मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़, आपके पास जो है वो ले लीजिए, और ये वाली चीज़ भी भर भर के। अब इसी चीज़ से ये जो चीज़ बन रही है वो क्या चीज़ बनेगी। अब देखो, ये चीज़ जब हमने ग्रेट करा है, इस पर चिपका भी है, तो चीज़ हमने इस पे छोड़ना तो है नहीं, हमने सारा चीज़ डालना है, इसीलिए सारा स्क्रैप आउट कर लो इस पे से अच्छी तरह। ठीक है जी, चीज़ चिपक गया था, डाल लिया। अब चीज़ कॉर्न बॉल्स हैं तो कॉर्न डालनी पड़ेगी ना, ये बॉइल्ड कॉर्न है, ये डाल लेते हैं। अब कॉर्न ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर ना बाइंडिंग नहीं आती, बॉल नहीं बनेगी। और हम डालेंगे सब्जियाँ। अब बच्चों को खिलानी है, सारे न्यूट्रिशन देने हैं, तो चीज़ उनकी पसंद का दे दिया हमने और न्यूट्रिशन अपनी पसंद का। तो फाइनली चॉप्ड कैरेट्स, इनफैक्ट इसमें ना बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कौन सी सब्जियां डाल रखी हैं, और बच्चे इंजॉय कर करके खाएंगे। कैप्सिकम, उसके बाद बीन्स फाइनली चॉप्ड। अब इसके अंदर थोड़ा स्पाइस डालेंगे विद चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर। आप चाहें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप खुद खाना चाह रहे हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो ना, हरी मिर्च मत डालना, बच्चे खाएंगे नहीं। ब्लैक पेपर हो चुकी है, सॉल्ट डाल लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर का थोड़ा पानी सुखाने के लिए ब्रेड क्रम्स। अब ब्रेड क्रम्स डालने के बाद इसको फिर एक मिक्स देंगे, ताकि इसके अंदर का पानी सूख जाए, और इसको रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। अब ये मिक्स तैयार हो चुका है अंदर का। अब बाहर की कोटिंग के लिए, वो क्रिस्प करारा बनाने के लिए, पहले हम बनाएंगे बैटर मैदे का। मैदे में सॉल्ट और पानी। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं इस मैदे के बैटर में, बट सिंस हमारे ये स्टफिंग में बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, इसीलिए हम कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर्स नहीं डालेंगे मैदे के बैटर में या ब्रेड क्रम्स में। तो ये मैदे का बैटर भी डन है। पतला फ्लोइंग टाइप रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। ये हमारे ब्रेड क्रम्स हैं, इनको भी सीजन कर लेते हैं विद सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद एक मिक्स। अब हमने किसी भी चीज़ में, कोटिंग में, किसी भी चीज़ में हमने ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं डालने। अगर हम ज़्यादा फ्लेवर्स डालेंगे तो हमारी कोटिंग ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगी और इसके फ्लेवर्स आएंगे ही नहीं। इसमें ज़्यादा फ्लेवर्स डाले हुए हैं, इसीलिए कोटिंग सिर्फ सॉल्ट, दैट्स इट। अब इसकी बॉल शेप कर लेंगे। एक मैंने अलग चीज़ करूँगा मैं बॉल शेप करते हुए। बॉल शेप करने के लिए पहले बॉल्स में फ्लैटन करेंगे और बॉल्स में थोड़ा सा और चीज़ डालेंगे। चीज़ीनेस कम नहीं पड़नी चाहिए ना। ये बॉल शेप करने के बाद साइड में रख लेंगे। ऐसे ही और भी बॉल शेप कर लेंगे सारी की सारी।
अब जैसे कि मैंने एक गलती कर ली है, बॉल शेप करने से पहले हाथ को ऑयल नहीं लगाया था, तो मेरे हाथ पे सारा आलू चीज़ वगैरह चिपक रहा है। तो आप वो गलती मत करना, थोड़ा ऑयल लगा लेना और फिर ये कुछ भी नहीं चिपकेगा। अब हाथ गंदे हो गए तो मैंने सोचा ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ये कॉर्न चीज़ बॉल डन है। अब इनको कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। कोट करने के लिए पहले मैदे की स्लरी, ब्रेड क्रम्स और फ्राई करने के लिए ऑयल के नीचे आग लगा दिए। हाँ, लग चुकी है। अब इसको कोट करेंगे पहले स्लरी में। अब ध्यान रखें, ये जो स्लरी वाला चम्मच है ये ब्रेड क्रम्स में ना जाए। अब ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद एक बार ये अच्छी तरह गोल शेप दे दें ताकि ब्रेड क्रम्स चिपक भी जाए, और उसके बाद एक साफ प्लेट में रख लें। ऐसे ही बाकी सबके साथ करेंगे। तो ये बॉल्स सारी बन चुके हैं। अब इनको करेंगे फ्राई। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही होगा, पहले इतनी करते हैं फिर बाद में बाकी करेंगे। अब सिंस मैंने ये बॉल्स भी चीज़ से स्टफ़ करी हैं, मतलब बेसिकली मैंने आलू और चीज़ का मिक्स बनाया, उसके बाद उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ भी डाला है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ वाली बॉल स्टफ्ड विद चीज़, ये बॉल्स जो हैं ये थोड़ी बड़ी हो गई हैं। एक क्रिकेट बॉल की साइज़ हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप टेबल टेनिस वाली बॉल का साइज़ रख सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने रखा है क्रिकेट बॉल वाला साइज़ रख सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब मेरे पास मिक्स बचा हुआ था, मैंने सोचा जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक ये छोटे वाले भी आपको बना के दिखा देते हैं। तो ये छोटे वाले तो सिंपल विदाउट स्टफिंग छोटे ही बनेंगे। ये मतलब टेबल टेनिस वाली बॉल्स बना ली हैं और क्रिकेट वाली बॉल्स बना ली हैं, तो दोनों दिखा दूंगा मैं आपको। अब ये थोड़े फ्राई कर लेंगे, बाकी के फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम ये कोट करके फिर इनको भी फ्राई कर लेंगे। अब ये हो चुका है, मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, क्या ही अमेजिंग है और बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट वाला चीज़ लेवल है इसमें। मतलब चीज़ इसकी स्टफिंग में भी है और चीज़ इसके जो वो बॉडी है आलू वाला मिक्स है उसमें भी है। तो आप समझ सकते हो कितना चीज़ी होगा ये। इतना चीज़ी था कि फ्राई करते हुए हल्का हल्का फटने भी लग गया। अब आपके पास रेसिपी है, रेसिपी करो ट्राई और फोटो फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।